हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेस में। और जैसे हम टॉपिक पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा टॉपिक प्रोनाउन चल रहा है। अभी आप लोगों ने जो पिछले वीडियो जो मैंने ख़त्म किया था उसमें पर्सनल प्रोनाउन से हमने ख़त्म किया था, और अब हम शुरू करेंगे आगे का जो इसके काइंड्स जो हैं। उसमें हमारा अगला जो आता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। समझते जाइए, नोट करते जाइए, जिससे कि आपको कोई समस्या किसी प्रकार की ना आए। रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, और इसमें आया हुआ जो नाउन होता है उससे पहले, उस वर्ड से पहले जो जोड़ने का काम कर रहा है, उसमें ये कोई ना कोई अपना एक संबंध उसमें दिखाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं इस तरीके से लिख दूं, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय होम आई लाइक। ठीक है, समझिए यहाँ पे। अब ये सेंटेंस में लिखा है दिस इज द बॉय होम आई लाइक। ये वो लड़का है जिसको मैं पसंद करता हूँ। अब इसमें देखिए दो सेंटेंस कैसे हैं। एक तो ये हो गया दिस इज द बॉय, ठीक है। हम इसको हटा दें, एक वर्ड हमारा, एक सेंटेंस हमारा ये बन जाता है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। या फिर हम इस तरीके से एक सेंटेंस को लिख दें, यू आर अ मैन, यू आर अ मैन हु केम हियर। ठीक है, यू आर अ मैन हु केम हियर, तुम वो व्यक्ति हो जो यहाँ आए। तो यहाँ पे देखिए यू आर अ मैन, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। दूसरा केम हियर, यहाँ आए। ठीक है, ये दो सेंटेंस हमारे हो जाते हैं। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है होम, और यहाँ पे कौन कर रहा है? हु कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो पहली बात तो ये होगी, दोनों दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और दूसरा जो भी ये हमारा वर्ड होगा जो जोड़ने का काम कर रहा है, उससे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन होगा जो इसका पूर्ववर्ती होगा, जो मतलब इससे पहले ठीक आया होगा, जिसका संबंध इससे होगा। किससे? हुम आई लाइक, जिसको मैं पसंद करता हूँ। किसको? लड़के को। कौन से लड़के को? ये वही लड़का है। ठीक है, उस लड़के को मैं पसंद करता हूँ। तो किसको? यानी कि इसको, लड़के को। तो इसका संबंध किससे? इससे ठीक पहले आए हुए इस नाउन से। यू आर अ मैन हु केम हियर, जो यहाँ आया। कौन यहाँ आया? मैन। कौन यहाँ आया? मैन। तो मैन क्या? नाउन, ठीक इससे पहले का। तो आप समझिए, इस तरीके के वर्ड्स अगर हमें मिलते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और इससे ठीक पहले आए हुए जो भी नाउन होता है उससे इसका जो पूर्ववर्ती हम कहते हैं, उससे इसका सीधा सीधा इसके बारे में जानकारी उसको होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें हमारे और भी वर्ड्स होते हैं, दैट भी इसमें काम करता है। ठीक है ना, होज भी काम करेगा। इस तरीके के वर्ड्स आते हैं जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन को में काम करते हैं। इस तरीके से होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरी हम बात करेंगे और वो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव। काफ़ी ये इजी है, इसको समझने के लिए इस वर्ड से ही मालूम पड़ जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। तो मतलब ये जो प्रोनाउन जो होते हैं, ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। और प्रश्न पूछने का जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है ना, मैंने एक ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ड्स आए हु, एक तो ये प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा ये भी एक प्रश्न पूछ रहा है। यानी एक सेंटेंस पे इसमें दो तरीके के सवाल पूछे हैं। पहला, तुम कौन हो, दूसरा कहाँ जा रहे हो। तो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न पूछने का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे हु जो है, हु प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, वेयर प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। आप अक्सर बोलते होंगे व्हाट इज़ योर हॉबीज़, या सिंपल वे में हम लिख दें व्हाट इज़ योर नेम।
ठीक है। आप ये लिखते हो, पूछते हो अक्सर लोगों से, बच्चों से आपस में अपने पूछते हो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, प्रश्न पूछने कार्य किया। प्रश्न पूछने कार्य किसने किया, व्हाट ने। तो व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, विच, व्हेन, ये जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आप ध्यान रखिए, जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वे वर्ड जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो प्रश्न पूछने का जो कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये उसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल मैंने बता दी, इस तरीके से हमारा हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगले हम बढ़ते हैं इसी के काइंड पे। तो अगला जो इसका काइंड है वो है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा इसको समझिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे वर्ड में सेल्फ या फिर सेल्फ्स लग के बनते हैं, ठीक है। जो भी हमारा प्रोनाउन होता है उस प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लग के हमारे ये प्रोनाउन बनते हैं, जिनको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा आई की हम बात करें तो आई से आप नहीं बनाएंगे, इसको हम पॉजिटिव में जब बहुवचन में पहुँच रहे हैं, देखिए समझिए इसको। अभी हमने क्या किया, माई लिखा और माई में हमने सेल्फ लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, माई सेल्फ, ठीक है। एक एक चीज़ को समझना। और हमने यहाँ पे अवर लिखा, अवर में चूँकि अवर बहुवचन है, अवर में हमने सेल्फ्स लगाया, तो ये हमारा बन गया अवर सेल्फ्स। क्लियर है, समझ रहे होंगे सभी लोग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, माई हो गया, हिम लगाया, हिम में अभी बहुवचन को थोड़ा लिख लें, और योर लिखा, योर में हमने सेल्फ्स लगाया, तो ये हमारा बना योर सेल्फ्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हिम लिखा, मैंने हिम में सेल्फ लगाया, तो ये बना हिम सेल्फ। हर लिखा, हर में सेल्फ लगाया, तो ये बना हर सेल्फ। इट लगाया, लिखा, इट में सेल्फ लगाया, तो ये बना इट सेल्फ। अब मैंने यहाँ पे देम लिखा, और देम में क्या हम जोड़ेंगे, सेल्फ्स, क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल, तो ये बन जाएगा देम सेल्फ्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये बने। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा बहुवचन है, ठीक है। जो हमारे ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। यहाँ से अगर हम आ जाएं तो यहाँ से सभी थर्ड पर्सन के, समझ लेना। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के हैं। तो फर्स्ट पर्सन के जितने प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का, फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ हम थर्ड को अलग करते हैं, थर्ड पर्सन को। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं उनका जो पॉजिटिव केस है, उस पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से हमारे बनते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो हमारे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो हमारे पॉजिटिव केस के प्रोनाउन हैं, उन पॉजिटिव में हम सेल्फ या सेल्फ लगा के बनाते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जबकि थर्ड पर्सन में जो हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, उस ऑब्जेक्टिव केस के साथ में हम सेल्फ या सेल्फ्स लगा के हम बनाते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो जितने हमारे यहाँ पे बने हैं, ये जितने भी यहाँ पे बने हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जितने भी यहाँ पे लिखे हैं। और मैं बता दूँ आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो एक ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। जैसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या चाहे तो नोट कर लें, या फिर आप इसको आगे समझते जाएं। आप जैसे आप इसको और थोड़ा समझिए।
आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक ही वर्ड है। मतलब आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को, मैंने किसको, अपने आप को, ठीक है ना, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। जैसे दे ruined themselves, उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया, ठीक है। उन्होंने किसको, अपने आप को, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही व्यक्ति होता है, एक ही के बारे में वहाँ पे बात की जाती है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे, यहीं पे थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए, आई हर्ट माई सेल्फ, दे रूइंड देमसेल्फ। ये सेंटेंस को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ और अभी आपको एक प्रोनाउन और मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा दे क्या था, रूइंड, दे रूइंड देमसेल्फ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो वर्ड है ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसी से लगभग जुड़ा हुआ हमारा प्रोनाउन एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसमें हम क्या होता है, इसमें किसी बात पे जोर दिया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन भी इन्हीं को कहा गया है, ठीक है, उनमें भी सेल्फ और सेल्फ लगा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जोर दिया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए। उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई काम किया तो अब मैं ये कहूँगा आई डिड दिस माई सेल्फ, या यू डिड दैट योर सेल्फ, ठीक है, जो भी है हम इस तरीके से कह देंगे। लेकिन अब हम जोर कैसे दे रहे हैं, ये काम मैंने ही किया, ये मैंने ही किया, तो उस कंडीशन में इस सेंटेंस को आप इस तरीके से बोलेंगे, आई माई सेल्फ हर्ट, यानी कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, मैंने अपने आप को हर्ट किया। बोलने का तरीका देखिए सेंटेंस का, जो मीनिंग है, जो अर्थ है, मैंने अपने आप को हर्ट किया। और यहाँ पे मैंने अपने आप को हर्ट किया मीन्स अपने ऊपर जोर दे के कि हाँ ये काम मैंने ही किया है। मतलब गुस्से में या कैसे भी हम इस चीज़ को बोल देते हैं। या कभी कभी मान लीजिए कोई बच्चा है, काफ़ी कोई एक ऐसा काम कर रहे, मान लीजिए 95% मार्क्स ले आता है, तो उससे सवाल किया तो तुमने किया, तो बोलता है हाँ हाँ मैंने ही किया। तो मतलब उस चीज़ पे जोर देना, उस पर जोर दे के किसी बात को कहना, वही हम इसको अगर हम करें तो इसमें भी ये हो जाएगा दे देमसेल्व्स रूइन, उन्होंने खुद अपने आप को तबाह किया, उन्होंने खुद अपने आप को तबाह किया। माता पिता अक्सर ये कहते हैं, बच्चे जब सफल नहीं होते तुमने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने खुद इसको नर्क बनाया। तो वहाँ पे वो जो चीज़ होती तुमने खुद ऐसे किया, तो वो जो स्थिति आती है वो कौन सा प्रोनाउन की आती है, एम्फेटिक प्रोनाउन। और इसके मैं बता दूं, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी ये एम्फेटिक प्रोनाउन है वहाँ पे आएगा, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, जो भी है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये बाद में होगा। समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेंटेंस के बाद में होगा, और या बिल्कुल शुरू में हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल शुरू में हो सकता है, बिल्कुल बाद में होगा। और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद ये वर्ड हमारे होंगे, तो उससे हमें पहचान ये मिलती है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन है, मतलब जोर दिया जा रहा है बात पे। और अगर सेंटेंस के शुरू में या सबसे बाद में अगर ये है तो फिर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैं समझता हूँ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, लगभग इसका टॉपिक ये लगभग ख़त्म होने पर बात करेंगे। अब हम आपका जो है आखिरी डेमोन्स्ट्रेटिव की हम बात कर लें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक।
और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो मुख्य रूप से हमारे होते हैं वो 4 होते हैं। दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, मैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। अब दिस का जो प्रयोग करते हैं सभी लोग जानते हैं, दिस का जो प्रयोग होता है, दिस का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, पास के लिए, और वो भी एक वचन के लिए, पास के लिए, एक वचन के लिए। और दीज का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, दीज का प्रयोग भी हम पास के लिए करेंगे, और ये करेंगे हम बहुवचन के लिए। किसके लिए करेंगे, बहुवचन के लिए। ऐसे ही हम इसके अगले उस पर पहुँचते हैं, दैट का प्रयोग हम करेंगे। तो दैट का प्रयोग जब होगा तो दैट का प्रयोग होगा दूर के लिए, एक वचन के लिए, दूर के लिए, किसके लिए, एक वचन के लिए। और जब हम दोज का प्रयोग करेंगे तो दोज का प्रयोग भी दूर के लिए होगा, और लेकिन वो होगा किसके लिए, बहुवचन के लिए। ये चीज़ें आप सही तरीके से समझ लें, सिर्फ इतना आपको जानना ज़रूरी है। ये पेन मेरे पास है, पास में है, दिस इज़ माय पेन, ठीक है ना। इसी पेन को मैं अपने आप से दूर कर दूं, उस साइड कहीं रख दूं, तो फिर मैं पेन को जब देख के कहूँगा दैट इज़ माय पेन, वह मेरा पेन है, ठीक है ना। अब दीज, ये दोनों पेनों को मैं ले लेता हूँ, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। दीज क्यों, बिकॉज ये मेरे पास हैं, दीज इसलिए ये मेरे पास में हैं। और इन्हीं पेन्स को अगर मैं अपने आप से दूर कर दूं, उस छोर पे अगर कर दूं, उस एंड पे, और वहाँ पे जब इनको बात करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, दोज आर माई पेन्स। दोज आर मीन्स अब ये पेन जो है मुझसे दूर हो गई, और पेन जब मेरे पास हैं तो फिर ये दीज होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल वे में है। और अब यहाँ पे दिस होगा, दिस क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, समझिए। तो एक वचन के लिए दिस, पास के लिए दिस इज़ माई पेन, ठीक है। और इसी को हम दूर कर देंगे एक वचन में, तो ये हो जाएगा दैट इज़ माई पेन। दूर का मतलब थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, दैट इज़ माई पेन। और जब हम इनको बहुवचन में लेंगे तो ये दीज आर माई पेन्स, और जब हम इनको दूर कर देंगे तो दोज आर माई पेन्स, ठीक है ना। तो ये इसको चाहे आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक चीज़ बहुत ही काम की है। मैंने कहा था इस मेरी क्लास इंग्लिश बाय सचिन सर जो 8004 क्लासेस में आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अलग तरीके से सीखेंगे, और बहुत बेहतर आप सीखेंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आप कहीं नोट कर लें, जो भी चीज़ समझ में ना आए मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। आप पढ़ते जाएं, इनको समझते जाएं। तो प्रोनाउन के ये काइंड्स थे जिन पर हमने बात की। पर्सनल प्रोनाउन हमारा हो गया, हमारा रिलेटिव हो गया, हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, और हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, और हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन और होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और होता है, उसको थोड़ा हल्के में उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले, मैं आपको समय दे रहा हूँ 10 सेकंड का, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब लास्ट हम बात करेंगे प्रोनाउन की, तो वो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित, जहाँ पे निश्चित ना हो कुछ भी, कुछ निश्चित ना हो, जहाँ पे हमने यूज़ किया हो लिटिल का, ठीक है ना, हमने यूज़ किया हो वन का, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इस तरीके से, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, जब सिंटेक्स पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे। लिटिल हो गया, वन हो गया, ठीक है, ओनली हो गया। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो, ठीक है, फ्यू हो जाता है कुछ, ठीक है, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू, तो वहाँ पे निश्चित नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप कौन से प्रोनाउन को बताएंगे, वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है, इंडेफिनिट, अनिश्चित, मतलब वहाँ निश्चित ना हो, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये 7 काइंड्स, इंपॉर्टेंट काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत सही से समझ गए होंगे। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो का आप
1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार हो आप देखिए। जो भी चीज़ समझ में ना आई हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फिर बताऊंगा। बिल्कुल फ्री ये क्लासेस हैं सभी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो भी सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हैं। और मैं फिर से बता दूं, दशहरा के ठीक बाद क्लास 10th यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड जो भी है उनके सिलेबस से जुड़ी हुई वो जो क्लास है इंग्लिश की, वो मैं स्टार्ट करूँगा। लाइव क्लास होगी वो, और वो लाइव क्लास शाम को 8 बजे से 9 बजे वो चलाई जाया करेगी। तो आप लोग उस क्लास से जुड़ने के लिए जितने भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें बहुत समझ में आ रही होंगी। अगर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है क्लास को और अच्छा पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।